नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है, तो ये शानदार मौका है, इसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। पीएचडी एडमिशन 2025 के बारे में बात करेंगे। 25 विषयों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और सबसे बड़ी बात, यानी अगर आप नेट जेआरएफ नहीं है तो उसके बिना भी आप पीएचडी कर सकते हैं। ये बड़ा अवसर आपको मिल रहा है। पहले ऐसा हो गया है ना, यूजीसी का जो नॉर्म्स कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेट के स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ उस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयोजन हो रहा है पेट का, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन हो रहा है। इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। और इसके साथ ही अगर आप नेट जेआरएफ ऑलरेडी पास हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। विथ फेलोशिप आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कम खर्च में पीएचडी करने का शानदार मौका आपको मिल रहा है। और ये मौका कहाँ मिल रहा है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना से है। और ये देखिए, पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी पैट नोटिफिकेशन है 2025 के लिए। और आपको आवेदन करना है, ये जो वेबसाइट दिया गया है www.ppup.ac.in, और आवेदन करना 30 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में। और अगर आप लेट फाइन के साथ आवेदन करना चाहते हैं, आपको 22 फरवरी तक यहाँ पर आवेदन है। एग्जाम आपका 23 मार्च 2025 को लिया जाएगा। एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। और योग्य कौन है, कौन आवेदन कर सकते हैं? जिनका पीजी में 55% मार्क्स है वो एलिजिबल है। अगर आप कैटेगरी से SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपके अगर 50% भी अंक है पीजी में तो आप भी एलिजिबल हैं। लेकिन साफ साफ यहाँ लिख दिया, अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। जो अपीयरिंग है पीजी में वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उनका यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट हु है पास्ट नेट जेआरएफ, जो अगर नेट जेआरएफ पास हैं तो उनको यहाँ पर एग्जाम से एग्जम्प्टेड रखा गया, उनको एग्जाम नहीं देना होगा, लेकिन आपको आवेदन करना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के फेलोशिप को भी पास किए हो या नेट या जेआरएफ कुछ भी हैं तो आपको यहाँ फेलोशिप भी दिया जाएगा, जो आपको फेलोशिप मिलना है वो भी मिलेगा। और लेकिन उसे एग्जाम से एग्जम्प्टेड रखा गया है, लेकिन उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। ठीक है, उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म अगर आप नहीं भरेंगे तो फिर नहीं होगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। इसके बाद यह साफ साफ लिख दिया गया है, कैंडिडेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पैट 2025 आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विथ रिक्वेस्ट फी। जो भी फी लगेगा आपको ऑनलाइन आवेदन करना है फ़ी के लिए। और देन इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। हाउ टू अप्लाई के लिए ये वेबसाइट दिया गया www.ppup.ac.in, यहाँ पर जाकर आवेदन करना है। लास्ट डेट आपका 15 फरवरी है, लेकिन आप लेट फाइन के साथ 22 फरवरी तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए कितना फीस लगे ये आप देख लीजिए। जनरल के लिए 1500, रिजर्व कैटेगरी SC ST EBC BC या दिव्यांग या वुमन है तो आपके लिए 1000 है। और लेट फाइन अगर आप 22 तक आवेदन करना चाहते हैं तो 500 का अलग से फिर लेट फाइन आपका ऐड हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा। पैटर्न एग्जाम का 2 एग्जाम्स होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो सबके लिए एक होगा, वहाँ 50 प्रश्न, पेपर 2 में भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका देख लीजिए क्या है शेड्यूल। ये तो अभी फिलहाल जो शेड्यूल है 23 मार्च का, पेपर 1 इतने से इतने बजे तक, पेपर 2 इतने से इतने बजे तक, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। और आपके पास अभी आवेदन करने का सफिशिएंट समय। सब्जेक्ट देख लीजिए किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। यहाँ पर आप देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हिस्ट्री, AIAS, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, LSW, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके अलावे उर्दू, म्यूजिक, फिलॉसफी, पाली, मैथिली, कॉमर्स। इस प्रकार टोटल 25 विषय हो गए। और नंबर ऑफ जो सीट है, नंबर ऑफ सीट कितना है? 803, 803 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आई है। 803 सीटें हैं पीएचडी के लिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर सकते हैं, बिहार के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और इस प्रकार यहाँ पर एडमिशन आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, इसी के आधार पर फिर आपका बाद में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ साफ डेट दे दिया गया एग्जाम का 23 मार्च को, और एडमिट कार्ड कब आएगा? 18 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी बिल्कुल सब कुछ अभी पहले से क्लियर है। और एक चीज़, जो फेलोशिप, अगर आप नेट पास नहीं है ना तो भी बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए एक नीति लाई है कि पीएचडी करने वाले को 10,000 तक फेलोशिप बिहार सरकार देगी। और इसके लिए घोषणा पहले ही हो गई है, लेकिन अभी जो बजट आने वाला है इस बजट में आपको
इसका कह सकते हैं जो फंड अलॉट है वो हो जाएगा, और अगले सत्र से आपको 10,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप भी दी जाएगी पीएचडी करने वालों को। आप अगर नेट पास भी नहीं है तो भी आपको ये फेलोशिप दी जाएगी अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो बिहार सरकार का ये शानदार निर्णय है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें जो मुझे फेलोशिप के साथ पीएचडी करनी है, आपका नेट नहीं है, तो आपको जरूर आवेदन करना चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना हो, क्योंकि अभी ये लागू नहीं हुआ, फेलोशिप अभी लागू नहीं हुआ है। फेलोशिप लागू होगा, ऑलरेडी घोषणा हो गई है, लेकिन इसके लिए जो फंड होता है ना बजट में, वो बजट अभी आने वाला बजट सत्र, उसमें इसके लिए फंड अलॉट हो जाएगा। और जो बच्चे, सूत्रों के मुताबिक यहाँ कहना है कि फेलोशिप जो है नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बिहार के उन स्कॉलरों को दी जाएगी। ठीक है, यानी जो नेट पास कर चुके हैं, नेट अगर पास नहीं है तो नहीं मिलेगा। नेट आपका होना चाहिए। अगर जेआरएफ नहीं है, सिंपल नेट है, तो आपको फेलोशिप मिलेगी। और दूसरा शर्त क्या, बिहार के हों, आपका रेसिडेंशियल डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। और दूसरा कि नेट आप पास हो, आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा पीएचडी करने के लिए, और ये 3 सालों के लिए फ़िलहाल दिया जाएगा, 3 ईयर के लिए दिया जाएगा। तो ये फेलोशिप भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप बिहार से पीएचडी करना चाहते हैं, विद फेलोशिप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जरूर से आवेदन करें। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको बाधा है या प्रॉब्लम है तो आप सीधे कमेंट करें, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपने सारे जो भी डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स का जवाब ग्रुप में दे दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी अभी जल्द ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।